दोस्तों, एक पिता ने जब अपनी ही बेटी को नहाते वक्त देखा नग्न अवस्था में, तो उससे नहीं रहा गया। अपनी बेटी को इस तरीके से जोर जबरदस्ती से पकड़ लिया और उसके बाद में अपनी ही बेटी का कर डाला बलात्कार। तो क्या है दोस्तों, सच्ची घटना हम आपको सुनाने जा रहे हैं। और उसी बीच में उसके पिता होते हैं, उसको जेल हो जाती है, उसकी जो पत्नी होती है और उसको सजा दिलवाती है। तो किस तरीके से दिलवाती है, आपको ये सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अभी एक लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री राम, नमस्कार। मेरा नाम है प्रदीप और आप देख रहे हो क्राइम तक की कहानियाँ। तो क्या है सच्ची कहानी, आपको हम सुनाने जा रहे हैं। तो यह बात है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में लखनऊ है। लखनऊ में एक नगर है, उसका नाम है गोमती नगर। वहीं पर एक छोटा सा गांव होता है, वहीं का ये दस्ताना है। वहाँ पर होता यह है कि एक छोटा सा गांव था, वहीं पर एक परिवार रहता है। उसमें पिता और पत्नी और उसकी बेटी, यानी 3 लोग थे। बेटी थी, उसके माता पिता थे। तो बेटी धीरे धीरे हो के आ रहा था, वो जवान हो रही थी। लगभग बेटी की उम्र 17-18 साल हो जाती है। तो उसके पिता थे, तो उसके पिता की जब एक नया मकान बनाते हैं, तो नया मकान बनाने में वो सारा कुछ बनाते हैं, नहाने का बाथरूम भी बनाते हैं। लेकिन जो बाथरूम होता है, उसका जो गेट होता है, गेट नहीं लगाते हैं। और दोस्तों, आपको पता है हमारा गेट और हमारी घर की छत हमारी इज्जत बचाने का काम करती है। और जो वहाँ पर उसके पिता थे, उनका एक अजीब तरीके का विचार था। वो कहते थे कि अगर गेट लगाऊंगा तो मैं रोमांस नहीं कर पाऊंगा, जो उसकी पत्नी है उसको अपनी पत्नी को नग्न अवस्था में नहाते हुए नहीं देख पाऊंगा। इस बात को लेकर वो गेट नहीं लगाते हैं। और फिर उनके दिमाग में एक ख्याल आता है, जब उनका घर बन जाता है और गेट नहीं लगता है उस बाथरूम का। तो उनकी बेटी थी, वो भी जवान थी। अब वो बेटी को अपनी पर नज़र डालते हैं इस तरीके से कि बेटी को सोचते हैं कि बेटी मेरे साथ फंस जाए और शारीरिक संबंध बनाया करे, क्योंकि उनको बेटी ज़्यादा अच्छी लगती थी। तो दोस्तों, एक दिन होता यह है कि जब उनकी बेटी होती है, वो नहा रही होती है, तो पिता समझ जाता है कि मेरी बेटी अभी नहाने के लिए गई है। तो वो अचानक से एकदम उसी में चला जाता है, जानबूझकर जाता है उसी बाथरूम में। जब बाथरूम में देखता है बेटी नग्न अवस्था में, तो वह अंदर चला जाता है और हाथ धोने लगता है। उसके बाद में जब उसकी बेटी कहती है, आप पापा यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो कहता है बेटी सॉरी, गलती से मैं आ गया, मुझे नहीं पता था। फिर उसके बाद में दोस्तों, वो पिता होता है उस लड़की का, वो उस लड़की से बोलता है, सॉरी बेटा, मैं गलती से आ गया था, मुझे नहीं पता था कि आप नहा रही हो। तो बेटी भी इस पर कुछ नहीं कहती है। उसके पिता होते हैं वहाँ से चले जाते हैं और बेटी नहा लेती है। ऐसे ही समय बीत रहा था। तो एक दिन की बात है, वो पिता होते हैं, जब अपनी बेटी के साथ एक दिन बाजार जाते हैं, तो अपनी बेटी के साथ एक बात कहते हैं बेटी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि अगर आप गुस्सा ना करो तो। अब उसकी बेटी होती है, वो कहती है, पूछो पापा, आपकी क्या सवाल है, मैं क्यों गुस्सा होंगी आपसे। तो उसका पिता होता है, अपनी लड़की से कहता है, हम आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, तुम हमारी दोस्त लगती हो, मुझे ऐसा लगता है अंदर से तुम मेरी बेटी नहीं मेरी दोस्त हो। आप ऐसा करो, मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, मैं आपका दोस्त बन जाता हूँ और आपको अच्छे से घुमाया करूँगा, जो भी कुछ भी लेना हो आपको लेना दिलवाया करूँगा। और उसकी बेटी होती है, इस पर कहती है, पिताजी आप किस तरीके से बात कर रहे हो, मैं आपकी भला बेटी हूँ और बेटी और बाप के बीच में ये रिश्ता नहीं हो सकता, मैं आपके साथ ऐसा नहीं कर सकती। तो वो मनाता है अपनी बेटी को कि नहीं बेटी कुछ नहीं, फला ऐसे करके बात करता है कि अगर आप दोस्ती कर लोगी तो मैं भी खुश रहूँगा, आप भी खुश रहोगी। तो उसकी बेटी मना करती है और बोलती है, अगर पापा ऐसी बात करोगे तो मैं माँ को बता दूंगी, या आप ऐसी ऐसी बात करते हो अपनी ही बेटी के साथ, तो हमारे बीच में यह रिश्ता नहीं हो सकता। भला बाप बेटी के बीच में ऐसा कैसे हो सकता है। तब दोस्तों, उसका बाप होता है तो कुछ नहीं कहता और घर चले जाते हैं बात करते हुए। बेटी नहीं राजी होती। अब दोस्तों, उसका बाप था, उस लड़की के प्रति उसके अंदर से एक भावना आ रही थी, वो अपनी ही बेटी के साथ संबंध बनाना चाहता था, रिश्ता जोड़ना चाहता था। लेकिन उसकी बेटी थी, वो अच्छी थी, वो ऐसा काम नहीं करना चाहती थी। वो समझती थी रिश्ता होता है बाप बेटी का, हम दोनों के बीच में ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे ही दोस्तों, उसकी बेटी होती है, एक दिन और फिर पूछता है, डायरेक्ट ही वो बोल देता है अपनी बेटी से, कहता है, बेटी मैं आपके साथ में शारीरिक संबंध बनाना चाहता हूँ, मुझे आप बहुत अच्छी लगती हो, मुझसे रहा नहीं जाता। तो उसकी बेटी मना करती है और बोलती है, पापा आप किस तरीके से गलत बात करते हो, आपको मैंने पहले ही मना कर दिया और आपकी समझ में नहीं आती, अगर आप नहीं मानोगे तो मैं अपनी माँ से कह दूँगी। और दोस्तों, उस पर उसके पिता कुछ नहीं कहते और वहाँ से चले जाते हैं।
और दोस्तों वो लड़की होती है अपनी माँ को भी यह बात नहीं बताती, सोचती है पापा के दिमाग में कभी कभी गलत ख्याल आ गए हैं, अब नहीं आएंगे, मैं माँ को बताऊंगी तो इसमें पापा की और मेरी ही बेइज्जती है, हम अपनी इज्जत को ऐसे नहीं खो सकते, ऐसे इसलिए वो लड़की अपनी माँ को नहीं बताती या नहीं किसी को यह बात बताती है। तो दोस्तों एक दिन वो उसके पिता घर पे ही थे और लड़की भी घर पे ही थी, तो लड़की नहाने के लिए जा रही थी बाथरूम में, तो उसके पिता देख लेते हैं। अब देखते हैं तो लड़की अंदर चली जाती है बाथरूम में, लड़की कुछ भी नहीं पता था। अब जैसे ही वो अब नग्न अवस्था में हो जाती है, नहाने लगती है, तो उसके पिता क्या करते हैं, जैसे ही उसके बाद में वहाँ पर वो लड़की होती है बाथरूम में वहीं पर पहुँच जाते हैं और अपनी ही बेटी को पकड़ लेते हैं और उसके साथ में जोर ज़बरदस्ती करने लगते हैं शारीरिक संबंध बनाने की, यानी उसका बलात्कार सा कर रहे थे वो, उसको पकड़ रहे थे, जगह जगह टच करना, ज़बरदस्ती से उसको नहरा के सारा कुछ कर्म कर रहे थे, दुष्कर्म। और वो लड़की होती है वो चिल्ला रही थी, इस पर वो उसका मुँह बंद करते हैं और एक दो चार थप्पड़ भी लगा देते हैं। तभी उस लड़की का अचानक से कैसे भी मुँह खुल जाता है और वो ज़ोर से चिल्लाती है, तो उसकी माँ होती है ऊपर, उसकी माँ आ जाती है और माँ भी चिल्लाती है। तो जो पड़ोसी लोग होते हैं घर के पास में, वो सारे पड़ोसी आते हैं और पड़ोसी आने के बाद में उस बाप बेटी को अलग कराते हैं और किसी तरीके से बेटी होती है जो अपने कपड़े पहनती है, अपने बदन को ढकती है। उसके बाद में जब जो उसका पिता था उसकी तो बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो चुकी थी, किस प्रकार का पिता है, अपनी बेटी के साथ ही गलत काम कर रहा है, अपनी बेटी के साथ ऐसा करेगा तो भला ऐसा क्या हो चलेगा। तो उसके पिता की बेइज्जती हो चुकी थी। इस पर उसकी माँ होती है उस लड़की की, वो कुछ अपने पति से कहती है, बोलती है आपको शर्म नहीं आती, आप किस तरीके से हरकत करते हो अपनी ही बेटी के साथ। तो उस पर उसको अब उसकी पोल खुल चुकी थी सारे लोगों के बीच में, तो अपनी अपनी ही पत्नी पर दो चार गुस्से में आकर उसके थप्पड़ भी मार देता है, क्योंकि उसकी पोल खुल चुकी थी, यानी बेइज्जती हो चुकी थी सारे लोगों के सामने, इसलिए अपनी पत्नी के थप्पड़ मारता है। अब दोस्तों सारे लोग चले जाते हैं, शाम को खाना पीना भी नहीं बनता है। उसके बाद में 2-4 दिन ऐसा ही चलता है, फिर आराम से फिर दो सब लोग प्यार से रहने लगते हैं। उसका पिता होता है, बोलता है मुझसे गलती से हो गया सारा कुछ काम, आज के बाद ऐसा नहीं करूँगा। लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं अब भी पनप रहा था कि मैं अपनी बेटी को किस तरीके से हासिल करूं, इतनी बेइज्जती होने के बाद भी। अब दोस्तों सारा कुछ ऐसा ही चल रहा था। वो अपनी बेटी से कहता है, बेटी सॉरी सॉरी वॉरी मांगता है और बेटी से माफ़ कर देती है। अब दोस्तों एक दिन बाप बेटी ऐसे ही चलता है, तो उसका पिता था अपनी बेटी के लिए अच्छे अच्छे गिफ्ट लेके आया करता था, अच्छे अच्छे कपड़े पहना अच्छे अच्छे कपड़े के लेके आया करता था, और कभी कुछ लाना कभी कुछ लाना, अपनी पत्नी के लिए भी और अपनी बेटी के लिए भी, और ख़ासकर अपनी बेटी के लिए ज़्यादा गिफ्ट और कपड़े लाता था। तो जब उसकी बेटी को एक दिन वो क्या करता है, अंडर गारमेंट्स लेकर आता है, जो अंडरवियर वगैरह होते हैं, ये चीज़ लेकर आता है अपनी बेटी के लिए, और अपनी बेटी से कहता है इनको पहन लेना, और अच्छी सी ड्रेस लेके आता है जिसमें उसकी बेटी हॉट दिख सके, यानी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी लग सके, आकर्षित कर सके। जब उसकी बेटी वो कपड़े पहनती है, तो रात का वक्त होता है, उसकी बेटी पहनकर अपने रूम में पड़ी होती है, तो उसका पिता होता है उस लड़की का, वो रात में उठता है और अपनी बेटी के पास पहुंच जाता है, और बेटी के पास में पहुंचने के बाद बेटी के हाथ पाँव को बांध देता है, और हाथ पैरों को बांधने के बाद में और अब धीमे धीमे बेटी के कपड़े उतारने लगता है, और बेटी का साथ के मुँह भी बांध देता है। मुँह बांधने के बाद में मुँह पर कपड़ा लगा देता है और हाथ पैरों को बांध देता है, और धीरे धीरे उस बेटी से अब रहा नहीं जाता अपनी बेटी को इस तरीके से देखकर, सारे के सारे वस्त्र उतारता है अपनी बेटी के, और उसके साथ में उसका शरीर पूरा चूमता है, और उसके साथ में पूरी रात दुष्कर्म करता है। अब उसकी बेटी थी, वो यह सब सहन करती है उस रात तो। अब सुबह जैसे ही होती है तो उसका पिता उसे छोड़ देता है और कहता है यह बात किसी को नहीं बतानी है। तो उसकी बेटी वहाँ पर चुप रह जाती है उस वक्त तो, और सुबह जैसे ही होती है तो वो अपनी माँ को सारी कुछ बात बताती है कि पिताजी रात में मुझे ऐसे ज़बरदस्ती से बांधकर मेरे हाथ पैरों को और मेरे साथ गलत काम किया, बलात्कार किया मेरा। तो उसकी माँ कहती है तो अब बेटा चलो थाने। उसकी माँ होती है उस लड़की को थाने ले जाती है, थाने में जाकर उसके पति के खिलाफ में रिपोर्ट दर्ज कराया जाता है और मामला कोर्ट में जाता है। जैसे ही मामला दोस्तों कोर्ट में जाता है तो जज साहब होते हैं और वकील साहब होते हैं उस लड़की की टेस्टिंग कराने के बाद में, और उसके पिता को जेल करा देते हैं। आज दोस्तों उसका पिता जेल की सलाखों के भीतर है। किस तरीके से ऐसे ऐसे लोग हैं जो ऐसा भी नहीं सोचते हैं जरा सा कि हमारी बेटी है या माँ है या बहन है, यह तो सोचना चाहिए। इन रिश्तों में थोड़ी सी हवस के कारण किस तरीके से घर ज़िंदगी लोगों की बर्बाद हो रही है और लोग किराम करने पर तुले हैं।
दोस्तों यह वीडियो बनाने का मकसद हमारा किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को जाति दुश्मनी नहीं है, बस आपको जागरूक करके आपको सचेत करना है कि आप भी कभी ऐसे कर्मों से दूर रहें और हमेशा आपके जो भी आपके रिलेशन में हैं उनको भी दूर रखें। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताइए जो इसका बाप था उसने गलत किया या सही। मेरे हिसाब से तो 100% गलत किया और जो इस लड़की की माँ थी उसने 100% सही किया। तो बस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।